जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट जो अभी सुबह 7 से लेकर के 9:30 बजे वाले बैच में ज्वाइन किए हुए हैं, वो लोग को इन्फॉर्मेशन देना है कि सर हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ का है। बहुत लोग ये सोच कर के आए होंगे कि अभी 12th पास है, हम लोग किस चीज़ का तैयारी करें। बहुत लोग ग्रेजुएशन पास है, हम लोग किस चीज़ का तैयारी करें। बहुत लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं, और बहुत लोग रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, और बहुत लोग बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं। तो ये सारा डिटेल आप लोग को देंगे और हमारे फी स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग को बताएँगे, क्योंकि रीज़न ये है, होता क्या है कि हम लोग बैच चालू किए और पर डे कोई ना कोई स्टूडेंट आते रहे। अब हम लोग बार-बार सिलेबस को रिपीट करेंगे, चाहे सिलेबस हो, चाहे अपना फी स्ट्रक्चर हो, उसको अगर हम लोग बार-बार रिपीट करेंगे, तो जो बच्चे पहले दिन आए हुए थे, वो लोग प्रॉब्लम में फँस जाएँगे कि सर बार-बार आप रिपीट कर रहे हैं, हम लोग का टाइम पास हो जा रहा है। इसी कारण से एक अच्छा से वीडियो बना कर के हम लोग डाल दे रहे हैं, ताकि सभी बच्चे एक बार में ही हमारे कोचिंग के बारे में सब कुछ जान लें, क्या-क्या फैसिलिटी यहाँ दिया जाता है, वो चीज़ के बारे में आप लोग जान लें एक बार में, ठीक है? चलिए, सबसे पहले एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, रेलवे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या-क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के बारे में, जो बहुत सारे स्टूडेंट का फेवरेट रहता है, ठीक? फॉर ऑल न्यू फैमिली मेंबर्स ऑफ लर्नर्स पॉइंट, मतलब जो भी हमारे लर्नर्स पॉइंट के फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपका खास करके है, जो मेरे ऑफलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन बैच चलता है। यहाँ पर झारखंड में एक शहर है गिरिडीह, वहाँ पर एड्रेस आपका वेमेंस कॉलेज झंडा मैदान के पास, वहीं पर है आपका ये एड्रेस। सर सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट सीएचएसएल, अबाउट सीजीएल, ये 2 एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जानेंगे। सर सिलेबस जानेंगे हम लोग, और क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो जानेंगे हम लोग, और पोस्ट के बारे में भी जानेंगे। जैसे सबसे पहला बात है कि सीएचएसएल के लिए आप लोग को 10+2 होना चाहिए, ठीक है? इसी के साथ-साथ हम सीजीएल का भी बताते चल रहे हैं। सीएचएसएल के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और सीजीएल के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक? एज लिमिट सीएचएसएल के लिए आपका 18 से 27 है। सीजीएल के लिए आपका बहुत सारे पोस्ट में 28 तक है, बहुत सारे पोस्ट में 30 तक है, बहुत सारे पोस्ट में आपका 32 तक है, ठीक है? और अपने एज के अकॉर्डिंग, मतलब अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत लोग एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, वो लोग को 2-3 साल का रिलैक्सेशन भी है, ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सर सिलेबस क्या-क्या है आपका? सिलेबस है आपका जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीज़निंग। रीज़निंग आपका 25 क्वेश्चन आता है, और ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए है आपका। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में प्री का एग्ज़ाम भी होता है और मेंस का एग्ज़ाम भी होता है, मतलब 2 गो एग्ज़ाम होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको जीएस बोलते हैं आपका, उसमें भी आपका 25 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं, जो मैथ होता है उसमें, है ना? इसमें आपका आता है 25 क्वेश्चन आता है। सर इंग्लिश का आता है आपका 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ये रहा आपका रीजनिंग, ये रहा आपका जीएस, ये रहा आपका मैथ, ये रहा आपका इंग्लिश, ठीक है? हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, इसीलिए ये 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, ये भी आपका 50 मार्क्स, ठीक? टोटल आपका रहेगा कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 200 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा आपका? 200 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए, सर ये तो आपका सीएचएसएल, और ये आपका सीजीएल, दोनों के लिए है, ठीक है? सर ये आपका प्री का एग्ज़ाम के लिए है, ध्यान रखिएगा, प्री का एग्ज़ाम के लिए है। प्री का एग्ज़ाम आपका केवल क्या हुआ? हाँ, टेक्निकल टियर 1 भी इसको बोलते हैं, ठीक है? प्री बोलते हैं और टियर 1 भी इसको बोलते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, ये आपका सीजीएल दोनों के लिए है आपका, ठीक है? देखिए, सर उसके बाद आपका ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टियर 1 का जो एग्ज़ाम होता है, वो केवल आपका क्वालीफाइंग होता है, ठीक है? इससे आपका मेरिट नहीं बनता है, केवल क्वालीफाइंग होता है। इसको पार करके आप लोग, कट ऑफ पार करके आप लोग सीजीएल मेंस पे जाइएगा, या फिर सीएचएसएल मेंस पर जाइएगा। पहले सीएचएसएल का मेंस नहीं था, पहले सीजीएल का केवल मेंस था, ठीक है? यहाँ देखिए, सर समझिएगा, सीएचएसएल और सीजीएल, ये दोनों का सिलेबस सेम है। बस 3 चीज़ केवल हम चेंज कर रहे हैं। सीजीएल मेंस में ये इंग्लिश 40 से 45 हो जाता है। सीजीएल मेंस में ये 20 से 25 हो जाता है, और ये 15 से 20 हो जाता है, ठीक? मात्र 15 क्वेश्चन बढ़ता है, जो कि 5-5-5 क्वेश्चन आपका बढ़ता है। ये सब आपका सेम रहता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा।
तो सर आपको ये टाइम देख लीजिए कितना घंटा मिलता है आपको। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। सिस्टम अपने आप ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 खुलेगा, उसमें आपका इंग्लिश रहेगा और जीए रहेगा। फिर आपका 1 घंटा के लिए फिर वापस से सिस्टम ऑफ हो जाएगा। फिर आपका वापस से खुलेगा जो कि सेक्शन 3 रहेगा, जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज के लिए रहेगा। ध्यान रखिएगा ये केवल क्वालिफाइंग होता है, 30% इसका क्वालिफाइंग होता है। एक बार देख लीजिएगा 30-20% तो देखना पड़ेगा इसको। तो सर ये आपको क्वालिफाइंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका मेरिट नहीं बनता है इससे, मेरिट आपका इस सब से बनता है, ये 4 सब्जेक्ट से आपका बनता है, ठीक है। और जिस भी एग्जाम में आपका टाइपिंग है, जिस भी पोस्ट में आपका टाइपिंग है, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस पोस्ट आप, कौन सा पोस्ट आप चुने हैं, उस पोस्ट में आपका टाइपिंग है कि नहीं। कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग है अभी जस्ट हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। सर सिलेबस के बारे में देखो, पोस्ट के बारे में अगर आप लोग को हम बताने के लिए जाएं तो ये रहा पोस्ट, ठीक है। मेन ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका टाइपिंग है, कोई कोई चीज में डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी आपका टाइपिंग है, ये ध्यान रखिएगा। CHSL में आपका इतना, ये 3 गो पोस्ट है आपका, और इसके अंदर भी पोस्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर हम पोस्ट के बारे में बताने के लिए जाएं तो CGL में आपका मेनी पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है आपका CGL में, ठीक है। इसीलिए आपको बोलते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे हाईएस्ट पोस्ट बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब उनको इंडिया में नहीं विदेश में जाकर के जॉब करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारा होता है आपका, एक होता है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। फिर होता है कैग का ऑडिटर जनरल होता है, इसका आपका होता है। फिर आपका बहुत सारा पोस्ट होता है, जैसे आपका GST इंस्पेक्टर होता है आपका। तो इसमें अनगिनत पोस्ट होता है, टाइपिंग का ही पोस्ट होता है। ये सारा का सारा लगभग आपका बहुत सारा पोस्ट मिला करके 20 से 25 पोस्ट तक आप लोग इसमें जाइएगा, ठीक है। सर सिलेबस के बारे में अगर आपको हम डिस्कस कर लें, ठीक है, चलिए देखिए। क्योंकि आपका मैथ का सिलेबस होगा, आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा, आपका रीजनिंग का सिलेबस होगा और GS का सिलेबस होगा। ये आपका पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस है। SSC GD वाले बच्चे ना डरे, क्योंकि SSC GD वाले बच्चों के लिए ये आपका जो मेन चैप्टर है वो गायब हो जाएगा। पहले मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। SSC CHSL और SSC CGL में ये सारा का सारा चैप्टर आता है, ये सारा का सारा चैप्टर आता है। एक और नया चैप्टर इस बार ऐड किया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी भी आपका ऐड किया गया है, तो इसको भी आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए इस बार आपका ऐड किया गया है। और ये आपका CGL CHL दोनों के लिए है आपका, ठीक है। बैंकिंग में आपका एडवांस मैथ नहीं है, ये सब आपका हट जाता है, ज्योमेट्री अलजेब्रा ये सब हट जाता है बैंकिंग में। और एक बात, जो लोग SSC GD का तैयारी करना चाहते हैं, अब आपका SSC GD के बारे में बताएंगे, पहले सब कुछ सीख लीजिए। ये मैथ का हो गया। सर ये रीजनिंग का हो गया आपका, लॉजिक, पजल टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, आपका ये सब हो गया। जैसे मैथ के बारे में बताने के लिए जाएं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जैसे अभी सुबह 7 बजे वाला बैच जो चालू हुआ है मेरा, उसमें हम कौन सा चैप्टर चालू किए हैं, वो चैप्टर चालू किए हैं परसेंटेज। और अभी तक उसमें एक क्लास हो चुका है, कल वापस से मेरा दूसरा क्लास है उसमें, जिसको भी ज्वाइन करना है आकर के ऑफलाइन बैच मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, म्यूचुअल एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, एज। तो ये सारा का सारा चैप्टर है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब वो चैप्टर है, ये सब वो चैप्टर है आपका जो जल्दी कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो लगभग ज्योमेट्री का 600 क्वेश्चन करवाते हैं, अलजेब्रा का 500 क्वेश्चन करवाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 500 क्वेश्चन करवाते हैं मैथ में। लगभग मेरा कोर्स कंप्लीट होने में अच्छा से, जब हम पूरा, अगर हम आप लोग को जबरदस्ती पढ़ा करके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जाएं, मैथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लगभग हम 10 महीना में कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जबरदस्ती। लेकिन सर ऑफलाइन बैच में आप लोगों को पता है कि सामने से डाउट बहुत आता है, और हम बिना डाउट को सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा ये बोल दिया है कि सर यहाँ पर हल्का प्रॉब्लम हो रहा है, जरा बताइए दोबारा से, तो हम लोग बिना बताए आगे नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग, सर ये सब तो आपका जो अर्थमेटिक मैथ होता है, ये सब तो हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे 7 महीना में, जो कि GD वाला बच्चा लोग के लिए होता है। लेकिन ये सब बहुत हाई लेवल का होता है, याद रखना। SSC CGL हो, SSC CHSL हो, वहाँ का बच्चा केवल डर के तभी भागता है जब ये सब चैप्टर आपका चालू होता है। ये सब चैप्टर में डर के नहीं भागता है, ये सब चैप्टर में डर के भागता है क्योंकि ये सब चैप्टर बहुत हाई लेवल का होता है आपका। लगभग हम इसी को, ज्योमेट्री को ही 2 मंथ चलाते हैं, 2 मंथ। और 2 मंथ कब पता है, जब हम पढ़ाते हैं रेगुलर।
रेगुलर 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, तब जाकर के 2 मंथ में कंप्लीट होता है मेरा। ठीक है, और ये सब भी आपका 2-2 मंथ लेता है। सोच लीजिए कितना सारा सिलेबस है। लगभग ज्योमेट्री में आपका 200 फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में 150 फॉर्मूला है, अलजेब्रा में 50-60 फॉर्मूला है। इस तरह से फॉर्मूला को आपको याद भी करना पड़ता है। इसीलिए इसीलिए हमारा कोचिंग, हमारा ऑफलाइन बैच आपको एक फैसिलिटी देता है, और ये फैसिलिटी आप लोग के लिए स्पेशल मेरा ऑफलाइन बैच का बच्चा लोग के लिए है। और वो फैसिलिटी क्या है, वो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही जो क्लास होता है ना हम लोग का जो क्लास होता है, वो आपका रिकॉर्ड भी होता है। जो क्लास होता है वो क्या होता है, रिकॉर्ड भी होता है। जैसे हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वही क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि मेरा बच्चा क्या कर सके, घर जा करके वापस से उसको देख सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल ऑफलाइन बच्चों लोग के लिए है। मतलब हमारे लर्नर्स पॉइंट ऐप, इसीलिए हम लोग इसको अभी तक प्ले स्टोर में नहीं डाले हैं। हम लोग का खुद का पर्सनल है, इसीलिए हम लोग पर्सनली देते हैं अपना बच्चा लोग को ग्रुप में, जो कि वो लोग उसको डाउनलोड करता है और उसमें आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए उसका सबसे स्मॉल प्राइस रखे हुए हैं, जो कि केवल और केवल 9 रुपया का है। और 9 रुपया में ही आप लोग वापस से घर जा करके उस वीडियो को पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 9 रुपया क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि जब बच्चा इसको परचेज करता है तो वहां पर नाम आ जाता है। और जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ क्लास में पढ़ता ही नहीं है, उसका नाम आ गया तो हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं। बाहरी बच्चा के लिए एकदम नहीं है, ये केवल और केवल ऑफलाइन बच्चा के लिए है, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस ऑफलाइन है, ना कि ऑनलाइन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इतना सारा फैसिलिटी दिए हुए हैं हम लोग। और हम लोग का सबसे मुख्य फैसिलिटी ये है कि 24 आवर डाउट कॉल है। मतलब हम लोग अपना बच्चा को इतना फैसिलिटी दिए हुए हैं कि 24 घंटा में किसी भी टाइम हम सभी टीचर्स को आप लोग कॉल कर सकते हैं, और सभी टीचर्स आपका फ़ोन उठाएंगे। ये बात सही है। हम लोग ये ऑफर भी रखे हुए हैं कि अगर हमारे टीचर्स के द्वारा आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, या फिर ऐसा लगा कि नहीं सर आप हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप भले बोल दिए हैं 24 घंटा डाउट कॉल, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जब रात में फ़ोन कर रहे हैं, तो तब आप लोग का पूरा कोर्स हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। अगर एक भी हम लोग पर इल्जाम लग गया तो ये हम लोग का वादा है आप लोग से। और ये अभी से नहीं, 2-3 साल पहले से ये वादा हम लोग का चला आ रहा है, और हर एक बच्चा हम लोग से खुश है, और रिजल्ट भी अच्छा खासा यहाँ पर हम लोग गया है। ठीक है, इस बार का जीडी में ही केवल 21+ लोग का मार्क्स इतना अच्छा रहा है कि हम लोग बोल सकते हैं कि 21 लोग का मार्क्स तो इतना अच्छा रहा है कि कंफर्म है कि ये लोग का रिजल्ट आएगा ही आएगा। सर कैसे? अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और 110 मार्क्स ला रहा है तो जाहिर सी बात होगा ही। ओबीसी कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस से 128 मार्क्स ला रहा है तो जाहिर सी बात होगा ही। सर मेरा एक बच्चा है जो 20 में 20 लाया हुआ है, रीजनिंग 20 में 20 लाया हुआ है। ठीक है, ये मैथ और रीजनिंग का हम बात कर रहे हैं, हिंदी जीएस भी उसका अच्छा गया है। कुल मिलाकर के उसका मार्क्स 134+ मार्क्स रहा है 160 में से। नाम है उसका अभय मंडल। ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइज करके, लगभग नॉर्मलाइज करके आपका 140+ भाग जाएगा आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा बच्चा लोग मार्क्स इस तरह किया है। एसएससी सीजीएल हो चाहे रेलवे हो, रेलवे में सिकंदराबाद एमपी, हाँ सिकंदराबाद एमपी में आपका जॉब कर रहे हैं, जिनका नाम है ऋषिकेश कुमार, वो है। सर एक है आर्या अभिषेक, जो कि कर्नाटक में इनकम टैक्स में जॉब कर रहे हैं, वो आपके कर्नाटक में है। ठीक है, एक कोबरा में अभी जम्मू कश्मीर में थे, बट अभी छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में है, वहां पर अभी जॉब कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब लोग जॉब निकाल चुके हैं। इस बार आपका बारी है, जो नया बैच में आए हुए हैं, चाहे मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स लोग हैं। चलिए ध्यान देते हैं, ये सब हो गया आपका। अब चालू करते हैं एसएससी जीडी का सिलेबस के बारे में। ठीक है, एसएससी जीडी का सिलेबस क्या बोलता है कि हमको 20 क्वेश्चन मैथ चाहिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग चाहिए। सर 20 क्वेश्चन जीएस चाहिए। ठीक है, सर 20 क्वेश्चन हिंदी या फिर इंग्लिश में से आप जो भी चूज कीजिएगा वो रहेगा। ठीक है, ये आपका कंपलसरी है, ये कंपलसरी दोनों में से कोई आप एक रख सकते हैं। कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, लगभग 160 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, और आपको जो लाना होगा ये ध्यान रखिएगा, जो हम बता देते हैं, जो आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको लगभग 125 से प्लस लाना होगा। जो आपका ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको आपको 115 से ज़्यादा लाना पड़ेगा। जो आपका ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 110 से ज़्यादा लाना पड़ेगा। जो आपका एससी से बिलोंग करते हैं, लगभग आप समझ लीजिए इस बार का जो मेरिट बनेगा
वो 100 से बनेगा। और एसटी से जो बिलोंग करते हैं वो ये भी याद रखिएगा, उनका 90 से मतलब 85 से 90 अगर आ गया है तो इतना आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका कट ऑफ रहता है और मेरा बहुत सारा बच्चा इसको पार कर चुका है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से आपको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका मैथ का सिलेबस हुआ, रीजनिंग का सिलेबस हुआ, और इंग्लिश का सिलेबस में क्या है आपका, जो कि वोकेबलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एरर है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेलिंग है, डिटेक्शन है, बहुत सारा आपका है जो कि इंद्रदेव सर आपको पढ़ाएंगे, जो कि यहाँ पर ऑफलाइन बैच में आपका होगा। उसी तरह से जीएस में आपका हिस्ट्री चल रहा है जो कि सर चालू किए हैं हड़प्पा सभ्यता से। उसी तरह से सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, साइंस भी सर पढ़ाएंगे, और स्टैटिक जीके का भी सर आप लोग को याद तक करवाएंगे, पढ़ाएंगे केवल नहीं, याद करवाएंगे। इसी तरह से आपका कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग होता है, जो भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल का, वो कंप्यूटर का भी तैयारी कर सकते हैं, हम लोग भी उसके लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दें, बहुत स्टूडेंट लोग फी स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं। हम लोग का वैसे तो कोर्स फी गिरिडीह में बड़ा महंगा है, इसीलिए बहुत लोग बोलता है कि सर आपका महंगा है। ठीक है, तो सीजीएल सीएचएसएल का हम लोग का वैसे कोर्स फी 10,000 रहता है, लेकिन अभी जो ऑफर फी चल रहा है वो 6,000 है। ध्यान रखिएगा, ये अभी का ऑफर फी है 6,000, जो कि सुबह 7 से मतलब जो भी अभी न्यू स्टूडेंट जो अभी आएंगे उनके लिए है, जो अभी न्यू स्टूडेंट आएंगे उनके लिए है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6,000 है। जो जीडी का तैयारी करना चाहते हैं, जो जीडी का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपका केवल और केवल 4,000 है, क्योंकि पहले हम लोग का जीडी का फी रहा करता था 7,000, मतलब अभी भी 7,000 है, लेकिन ये केवल ऑफर प्राइस निकाले हुए हैं, 4,000 में आप पूरा का पूरा जीडी का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बात है, जो लोग रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे का तैयारी हम बता दें। ठीक है, रेलवे का हम सिलेबस के बारे में बता देते हैं पहले। ठीक है, रेलवे का सिलेबस के बारे में बता दें। ठीक है, रेलवे का आपका कैसा रहता है हम बताते हैं। देखिए, रेलवे आपको 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एक टेक्निकल लाइन होता है, एक नॉन टेक्निकल लाइन होता है। टेक्निकल लाइन उसके लिए होता है जो डिप्लोमा किया हुआ होता है, जो आईटीआई किया हुआ होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी एकदम नहीं है कि रेलवे में केवल और केवल आईटीआई और पॉलिटेक्निक ही मांगता है, ऐसा एकदम जरूरी नहीं, घबराइएगा मत। हमको ये बताइए, स्टेशन मास्टर में कौन सा आईटीआई काम आएगा? नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका टेक्निकल, एक होता है आपका टेक्निकल, और एक होता है आपका नॉन टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल में आपका क्या क्या आता है ध्यान रखिएगा, टेक्निकल में आपका क्या क्या आता है। जैसे टेक्निकल में आ गया आपका एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है। ठीक है, उसी तरह से आपका आ गया बहुत सारा आपका जैसे एक टेक्नीशियन होता है ना, जो गाड़ी का इंजन का काम उम करता है। ठीक है, वो सब भी आता है आपका। फिटर में आईटीआई का फिटर किया हुआ होता है, इलेक्ट्रीशियन किया होता है, इलेक्ट्रीशियन किया हुआ होता है आपका, वो सब आपका इसमें आता है। नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है? नॉन टेक्निकल में आता है आपका जैसे आपका स्टेशन मास्टर हुआ, जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड का जॉब है आपका। फिर आपका गुड्स गार्ड हुआ, जो ट्रेन का सबसे आखिरी बोगी में रहता है सामान का रखवाली करने के लिए। ठीक है, फिर आपका टीटीई हुआ, इसी को हम लोग टीसी भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारा आपका पोस्ट होता है। एक आरपीएफ हुआ। ठीक है, बहुत सारा पोस्ट होता है आपका। सर सिलेबस क्या क्या है, मेरा बात को ध्यान सुनिएगा। सर आरपीएफ एक आपका, एक चीज ये भी है आपका, ग्रुप डी हुआ। ठीक है सर, ग्रुप डी हुआ। ठीक, सिलेबस क्या क्या है हम बता रहे हैं। जैसे कि आपका पहले आरपीएफ का सिलेबस क्या रहा करता था, और उस तरह पे इस बार भी आरपीएफ का सिलेबस क्या रहेगा, देखिए इस तरह से रहता है। 35 क्वेश्चन मैथ रहेगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा। ठीक, और 50 क्वेश्चन जीएस रहेगा। इसमें आपका साइंस भी रहता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका साइंस भी रहता है। सर ये आपका आरपीएफ का हो गया। सर ग्रुप डी का क्या रहेगा? ग्रुप डी का क्या रहेगा? सर 30 क्वेश्चन मैथ रहेगा। सर 30 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा। सर 40 क्वेश्चन जीएस रहेगा, और इसमें आपका साइंस भी रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसमें आपका साइंस भी रहेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। सर एनटीपीसी में क्या सिलेबस रहेगा? एनटीपीसी का मतलब क्या होता है? रेलवे का स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, इस तरह का पोस्ट होता है आपका। इसमें 2 एग्जाम होगा आपका, प्री का और मेंस का। ध्यान रखिएगा,
कि ग्रुप डी ये आरपीएफ में आपका केवल एक ही एग्जाम होगा जिसको प्री बोलेंगे, मेंस नहीं होगा। ग्रुप डी में भी आपका एक ही एग्जाम होगा, प्री, मेंस नहीं होगा। इसमें मेंस नहीं होता है, इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल होता है, ध्यान देना, ठीक है। और इसमें आपका भी फिजिकल होता है, दौड़ाया जाता है, रनिंग होता है, ये सब होता है, मेडिकल होता है, ठीक है, फिजिकल मेडिकल होता है। दोबारा एग्जाम नहीं होगा, इसमें भी आपका दोबारा एग्जाम नहीं होगा, बट इसमें आपका होगा। इसमें प्री में आपका मैथ आएगा, ठीक है, रीजनिंग आएगा और जीएस आएगा, ठीक है, जीएस आएगा प्लस साइंस आएगा। इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। और किस तरह से होता है ध्यान दीजिएगा। प्री में आपका जो आता है वो आता है आपका 30, 30 ये मिला करके 40, ठीक है, 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और मेंस में यही हो जाएगा आपका 35, 35 और ये 50, मतलब 120 को नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा। ये प्री का है और ये मेंस का है। इसमें आपका बहुत सारा पोस्ट आ जाएगा, गुड्स गार्ड, ठीक है, आपका स्टेशन मास्टर, और भी जितना भी पोस्ट आता है वो सब इसी में आपका आ जाएगा। और एक चीज़ कि फिजिकल में आपको बता दें, जो जीडी का जो फिजिकल होता है, ठीक है, रुकिएगा, आपका जीडी का जो फिजिकल होता है उसमें आपका जो भी बॉयज़ है और यहाँ पर गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज़ का जिसमें आपका आता है जनरल, ओबीसी और एससी, इसमें आप ईडब्ल्यूएस भी रख लीजिए, उसको छूट नहीं है कुछ भी। उसका उसका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और लड़की में होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी में आपका, एसटी में होना चाहिए ये 162.5 सेंटीमीटर बॉयज़ का, और ये 150 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कि 150 है कि 155 है, शायद 150 ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये पूरा कोर्स रहा। और रेलवे का भी कोर्स जो हम लोग करवा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, कोर्स फी जो है वो कोर्स फी आपका CHSL और CGL और रेलवे, बैंकिंग, ये पूरा का फी आपका 6,000 है, ठीक है। और SSC GD इसका फ़ी अभी 4,000 है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, तो गेट रेडी, तैयार हो जाइए जॉब करने के लिए, ठीक है। और हम लोग का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, जो कि सुबह 7 बजे चालू हुआ है, मात्र अभी 2 दिन हुआ है, जो कि आपका 3 जून 2024 से चालू हुआ है सुबह 7 बजे। आज तारीख कितना है, 6 जून, मतलब आज आपका चौथा दिन है, ठीक है। कल वापस से मेरा मैथ क्लास होगा, एक दिन आपका मैथ और रीजनिंग चलता है, और एक दिन आपका इंग्लिश और जीएस चलता है। 1.5 घंटा मैथ चलता है, 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा रीजनिंग चलता है, अगला दिन 1.5 घंटा इंग्लिश चलता है, 1 घंटा जीएस चलता है। चलिए मिलते हैं वापस से कल सुबह। मेरे बच्चा लोग को जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन किए हैं, सबको ये दिक्कत हो रहा था कि सर फ़ी के बारे में बताइए, चाहे सिलेबस के बारे में बताइए, डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, मिलते हैं वापस से ऑफलाइन बैच में।